So in this lecture, we will solve this question of JEE Advanced 2019, जो कि ऑप्टिक्स आई थी और काफी अच्छी प्रॉब्लम थी। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। A thin convex lens is made of two materials of refractive index n1 n2 as shown. The radius of curvature of left and right surface का जो दोनों का है वो कुछ सेम है, इक्वल गिवन है हमको। F is the focal length, जब दोनों तरफ जो है लेंस का वो n है कुछ सेम है तो फोकल लेंथ f है हमारे पास। The focal length is f plus delta f when n1 is equal to n and n2 equal to n plus delta n। ठीक है, तो जब आपने बदल दिया मीडियम दोनों का तो फोकल लेंथ कुछ f प्लस डेल्टा f हो गई। एज्यूम करो कि डेल्टा n बहुत छोटा है इस टर्म से और n 1 से 2 के बीच में, तो आपको ये ऑप्शन चेक करना है। तो इसको ऑप्शन को देखोगे आप तो कुल मिला के आपको डेल्टा n बाय n का कंपैरिजन करना है डेल्टा f से। मतलब अगर आप मीडियम बदलो, डेल्टा को चेंज करो तो f में क्या चेंज आएगा, हर ऑप्शन में आपको कंपैरिजन करना है। तो हमको एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो डेल्टा f और डेल्टा n के बीच में रिलेशन दे, तो हमको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर दोनों तरफ सेम है तो वी नो दैट की जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू, वो होता है n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो अगर मैं इसकी बात करूं लेंस की, तो यहाँ इसके लिए दोनों है बराबर, तो r1 इक्वल टू प्लस r एंड r2 इज इक्वल टू माइनस r होता है अगर ये ऑब्जेक्ट ले रहे तो, क्योंकि इसका रेडियस, इस वाले का रेडियस कुछ यहाँ होगा और इसका रेडियस कुछ इधर होगा। तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू हो जाता है n माइनस 1 अपॉन 2 बाय r फॉर कॉन्वेक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसने क्या किया, इसने दोनों को अलग अलग कर दिया कि उसने बोला कि यहाँ पे है कुछ n1 और यहाँ पे है कुछ n2। n1 की वैल्यू n है, n2 की वैल्यू n प्लस डेल्टा है। तो एक्चुअली में इसको देखोगे आज डायग्राम को, तो ये कुछ और नहीं, ये अब दो लेंस का कॉम्बिनेशन है। और दो लेंस कैसे, लेंसेज आर प्लेनो कॉनकेव। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो है ये एक कॉम्बिनेशन है। तो वी नो दैट कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो हमारा फॉर्मूला जो होता है 1 बाय एफ डैश का, दैट इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। एंड फॉर प्लेनो कॉनकेव 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू, म्यू मतलब n माइनस 1 अपॉन 1 बाय r। दूसरा सरफेस जो है वो इंफिनिटी हो जाता है क्योंकि सरफेस इज प्लेन, तो उसका r इंफिनिटी है। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। दिस इज फॉर प्लेनो कॉनकेव। तो ये जो दो लेंसेज है, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, दीज आर इन कॉम्बिनेशन। तो वी नो दैट की कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये हो जाता है, इसको पुट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। सेकेंड का जो n है वो दैट इज इक्वल टू n प्लस डेल्टा n माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू f जो हो गया वो f प्लस डेल्टा f हो गया, ये आपको गिवन है। ये दिस इज न्यू फोकल लेंथ। दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन r and this is f plus delta f plus delta n by r। and we know that कि हमने भी f निकाला था कि जो f की वैल्यू थी दिस वन, वो ये थी कि f इज इक्वल टू r अपॉन 2n माइनस 1। तो इसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमको ये f गिवन है। तो दिस इज इक्वल टू 1 by f प्लस डेल्टा n, दिस इज इक्वल टू f प्लस डेल्टा f। अब ये रिलेशन कुछ कुछ वैसा वैसा आता हुआ हमको दिख रहा है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोथ साइड कर लेते हैं मल्टीप्लाई दोनों तरफ f से। तो क्या बन जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा n f बाय r। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा f बाय f इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा n f बाय r की पावर माइनस 1। अब ये कितना, इसको देखते हैं। तो डेल्टा n बाय r इंटू एफ को निकाल लेता हूँ मैं। तो डेल्टा n बाय r, f की वैल्यू है r अपॉन 2n माइनस 1, तो इससे कट गया, तो ये निकल के आया आपके पास 1 प्लस डेल्टा n अपॉन 2n माइनस 1 की पावर माइनस 1। अब ऊपर हमको दे रखा है कि ये जो टर्म है
अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमको गिवन है कि जो n-1 है वो बहुत बड़ा है किससे, डेल्टा एन से। तो ये टर्म बहुत बड़ी है, तो ये तो 2 टाइम्स हो गया, तो ये तो और बड़ी हो गई। तो अगर बड़ी हो गई तो वी कैन यूज हेयर 1 + x⁻n। x बहुत छोटा, दिस इज इक्वल टू 1 + nx बाय व्हाट, बाइनोमियल थ्योरम। तो वी कैन राइट इट एज कि 1 + Δf/f इज इक्वल टू 1 - Δn/2 × n-1। अब हम अपने रिलेशन के नजदीक जा रहे हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, कर देते हैं कैंसिल। तो Δf/f इज इक्वल टू Δn/2 × n-। अब यहाँ से हम ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम, जैसे कि ऑप्शन देखे तो पहले हम ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं कि सी ऑप्शन क्या बोल रहा है। हमको सी कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि जब n की वैल्यू 1.5 हो तो पुट कर लेते हैं कि Δf/f की वैल्यू जो है वो 20 है। तो f की वैल्यू पुट कर ली हमने 20 इक्वल टू माइनस, मॉड लगा रखा है, मॉड पूछा है तो माइनस छोड़ सकते हो आप। डेल्टा एन जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ n इज 1.5, तो 1.5 - 1, दिस इज इक्वल टू Δf 20, ये आपके पास 1 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट है, मॉड बोला तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड की बात करते हैं और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अगर Δn/n जो है वो 0 छोटा है, ये हमको कह रहा है कि अगर Δn/n जो है वो 0 छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई n तो पॉजिटिव टर्म है, तो मतलब Δn जो होगा कुछ नेगेटिव रहा होगा, 0 छोटा बोल रहा है तो Δn अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो देख सकते हो कि अगर ये टर्म 0 छोटी हो जाए, लेट सपोज, तो अगर ये टर्म 0 छोटी हो गई तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो ये टर्म जो है अपने आप ही निकल के पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव आएगी, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोला, तो ऑप्शन ये भी सही हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं पहला। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहले से पहले डी चेक कर लेते हैं। डी कह रहा है द रिलेशन बिटवीन Δf/n एंड Δn/n रिमेन अनचेंज। कोई चेंज नहीं होगा अगर सरफेस जो है बोथ बिकम कॉनकेव हो जाए। अगर ये मतलब लेंस के बदले वो लेंस ऐसा हो जाए तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा, चेक कर सकते हैं कि आएगा नहीं आएगा। तो जो रिलेशन निकल के आया वाला, ये रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि रेडियस नेगेटिव है पॉजिटिव है कहाँ है, कुछ नहीं डिपेंड कर रहा। ये सिंपल डिपेंड कर रहा है एन पे, डेल्टा एन पे, तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो बिल्कुल सेम रहेगा। दिस विल बी आल्सो सेम। तो तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं पहले की ओर। तो पहला क्या कह रहा है हमको, तो पहला कह रहा है कि भाई Δf/f जो है वो इससे छोटा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इसको देखते हैं कि इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं फर्दर, इसी रिलेशन को देखता हूँ आगे, तो ये कह रहा है कि मॉड की बात कर रहा है, तो मैं इसके बदले ये पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ये बराबर है। तो ये कह रहा है कि Δn/2 n-1 जो है वो बड़ा है Δn/n से। ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने इसके बदले यहाँ पे ये पुट कर दिया उठा के। तो चेक कर सकते हो बड़ा है छोटा है। तो क्या करें इसमें, तो ऊपर देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। चला गया पेज, एक सेकंड वेट करते हैं कि भाई आपके पास जो ये निकल के आया रिलेशन, ये कह रहा है कि ये टर्म बड़ी है, तो अब उसको देखना पड़ेगा कि बड़ा है छोटा है। तो अगर मैं एक काम करूं, मैं इसको देखूं कि जो ये टर्म है आपके पास, एन की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 2 के बीच में है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू होगी निकल के आएगी, ये वैल्यू कुछ पॉइंट में आएगी, लेट्स सपोज 0.5 0.6 कुछ पॉइंट में आएगी। तो जो ये ओवरऑल टर्म है, ये ओवरऑल टर्म जो होगी, दिस विल बी 2n-2 जो है वो, और n में कंपेरिजन करना, क्योंकि ओवरऑल ये टर्म तो सेम है, डेल्टा एन इज सेम,
ऑन बोथ साइड। तो हमें कंपैरिजन कुल मिला के यहाँ पे करना है कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है कि ज्यादा कौन में सही। तो देख सकते हो कि अगर जो ये टर्म है आपके पास, तो n की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, तो जो ये टर्म निकल के आएगी, अगर आप n की कोई वैल्यू ले लेते हो, लेट्स सपोज आप n इक्वल टू 1.9 ले लेते हो, तो ये टर्म निकल के आ जाएगी 3.8 माइनस 2, तो दिस इज 1.8। तो आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये हमेशा निकल के इससे कम ही निकल के आएगी। इवन आप इसको 2 से अगर कोई वैल्यू कम लेते हो, लेट्स सपोज उसको पुट करते हो 1.99, तो तब भी जाके ये कितना हो जाएगा 1.99 इंटू 2, तो 3 पॉइंट समथिंग 98 माइनस 2, तो तब भी ये 1.98 आएगा, जो कि इस n से कम है। तो ये वैल्यू जो है वो n से कम है। तो अगर ये वैल्यू n से कम हुई तो ऊपर टर्म तो सेम है, तो अगर ये कम हुई तो ये ओवरऑल जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और ये क्या है, उल्टा रहा है, ये कह रहा है कि ये ज्यादा है, गलत कह रहा है साफ साफ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको हमने इस तरीके से चेक कर लिया। इसको हम और भी किसी मेथड चेक कर सकते हैं। तो मतलब पहला ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।